नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित योगेश मिश्रा आपका शिवाय चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इस महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके पहले एक वीडियो में मैंने कुंडली के पंच महापुरुष योगों के बारे में बताया था। आज मैं आपको कुंडली के कुछ और राजयोगों के बारे में बताऊंगा। राजयोग का अर्थ होता है कुंडली में ग्रहों का इस प्रकार से मौजूद होना कि सफलताएं, सुख, पैसा, मान सम्मान आसानी से प्राप्त हो। जिन लोगों की कुंडली में राजयोग होते हैं उन्हें सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं और वे शाही जीवन जीते हैं। यह कुंडली में बनने वाले कई योगों का प्रतिफल है। कुंडली में जब शुभ ग्रहों का योग बनता है तो उसके आधार पर राजयोग का आकलन किया जाता है। राजयोग के लिए केंद्र स्थान में उच्च ग्रहों की उपस्थिति, भाग्य स्थान पर उच्च का शुक्र, नवमेश एवं दशमेश का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुंडली में राजयोग किसी ग्रह विशेष से नहीं बनता है, बल्कि इसमें सभी ग्रहों की भूमिका होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में चंद्रमा अपनी स्थिति से योगों को काफ़ी प्रभावित करता है। चंद्रमा के निर्बल होने पर योग कारक ग्रह भी अपना फल नहीं दे पाते हैं। कुंडली में 9वें और 10वें स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जन्म कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का और 10वां स्थान कर्म का होता है। कोई भी व्यक्ति इन दोनों घरों की वजह से ही सबसे ज़्यादा सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। कुंडली के कुछ प्रमुख राजयोग इस तरह से हैं। नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक प्रबल राजयोग है जो व्यक्ति को सक्षम और समर्थ बनाता है तथा अपने कर्मों के द्वारा व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों को पीछे छोड़कर जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नीच भंग राजयोग के लिए कुंडली में किसी ग्रह का नीच होना पहली अनिवार्य शर्त है। नीच भंग राजयोग तब बनता है जब कुंडली में कोई नीच ग्रह इस प्रकार विराजमान हो कि उसकी नीच अवस्था समाप्त अर्थात भंग हो जाए और वह प्रबल रूप से राजयोग कारक ग्रह बन जाए तो वह नीच भंग राजयोग कहलाने लगता है। यह बहुत प्रभावशाली राजयोग होता है। ऐसा जातक राजनीति और प्रशासन के उच्च पद को प्राप्त करता है। बहुत साधारण परिवार में जन्म लिया बच्चा भी इस योग के कारण बहुत प्रसिद्ध बन जाता है। उदाहरण के लिए बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है, लेकिन मकर का स्वामी शनि उच्च में है तो यह भंग हो जाता है, जिससे नीच भंग राजयोग बनता है। गज केसरी योग। शुभ योगों में गज केसरी योग को अत्यंत शुभ फलदायी योग के रूप में माना जाता है। गज केसरी योग को असाधारण योग की श्रेणी में रखा गया है। यह योग जिस व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित होता है उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहता है। इस योग के साथ जन्म लेने वाले व्यक्ति की ओर धन, यश, कीर्ति स्वतः ही खिंच चली जाती है। जब कुंडली में गुरु और चंद्र पूर्ण कारक प्रभाव के साथ होते हैं तब यह योग बनता है। चंद्रमा से केंद्र स्थान में 1, 4, 7 या 10 बृहस्पति होने से गजकेसरी योग बनता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा के साथ बृहस्पति हो तब भी यह योग बनता है। गुरु से चंद्रमा केंद्र में या दोनों एक साथ केंद्र में हो तो गजकेसरी योग बनता है। गजकेसरी एक महान राजयोग होता है। ऐसा जातक जीवन में कोई बड़ा कार्य अवश्य करता है। वह विद्वान होता है
और धन और विशेष पद को प्राप्त करता है। जिसकी कुंडली में शुभ गज केसरी योग होता है वह बुद्धिमान होने के साथ ही प्रतिभाशाली भी होता है। विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग त्रिक स्थानों के स्वामी त्रिक स्थानों में हो या युति अथवा दृष्टि संबंध बनाते हों तो विपरीत राजयोग बनता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब छठवें, आठवें और 12वें घर के स्वामी अपने अपने स्थान पर बने रहते हैं या एक दूसरे के घरों के एक दूसरे के पहलू का आदान प्रदान करते हैं तब विपरीत राजयोग बनता है। इस योग वाले जातक को बाधाओं पर काबू पाने के साथ साथ जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। यह योग व्यक्ति को अत्यंत धनवान और खुशहाल बनाता है। इस योग में व्यक्ति महाराजाओं के समान सुख प्राप्त करता है। ज्योतिष ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जब अशुभ फल देने वाला ग्रह जब स्वयं अशुभ भाव में बैठ जाता है तो अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग। कुंडली में जब लग्नेश का संबंध केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों से होता है तो यह केंद्र त्रिकोण संबंध कहलाता है। केंद्र त्रिकोण में त्रिकोण लक्ष्मी का और केंद्र विष्णु का स्वरूप माना गया है। यह योग जिस व्यक्ति की कुंडली में पाया जाता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। यह योग मान सम्मान धन वैभव देने वाला होता है। बुधादित्य योग। सूर्य और बुध के एक साथ होने पर बुधादित्य योग बनता है। ऐसा जातक सूर्य के समान तेजस्वी होता है। जीवन में राजनीति में बहुत सफल होता है और प्रशासनिक अधिकारी बनता है। लक्ष्मी योग। राजयोग की श्रेणी में लक्ष्मी योग का नाम भी लिया जाता है। नवमेश की युति लग्नेश अथवा पंचमेश के साथ होने पर यह योग बनता है। लक्ष्मी राजयोग वाले व्यक्ति काफ़ी धन अर्जित करते हैं। मान्यता यह है कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग होता है वह व्यक्ति धन संपत्ति और वैभव से परिपूर्ण होता है। समाज में इन्हें बहुत मान सम्मान मिलता है। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्र मंगल का योग बन रहा है तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहती है। कलानिधि योग। जन्म कुंडली में द्वितीय अथवा पंचम भाव में गुरु के साथ बुध या शुक्र की युति होने पर कलानिधि योग बनता है। गुरु यदि द्वितीय अथवा पंचम में हो और शुक्र या बुध उसे देख रहे हो तब भी कलानिधि योग बनता है। यह योग भी राजयोग की श्रेणी में आता है। इस योग का जातक कलाओं में निपुण होता है। अपनी योग्यता से धन दौलत अर्जित करता है। वाहन सुख तथा समाज में उसे बहुत प्रतिष्ठित स्थान मिलता है। सिंहासन योग। अगर सभी ग्रह दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर में बैठ जाएं तो कुंडली में सिंहासन योग का निर्माण होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनता है और नाम प्राप्त करता है। काहल योग। गुरु एवं चतुर्थेश एक दूसरे से केंद्र में हो और लग्नेश बलवान हो तो काहल योग का निर्माण होता है। काहल योग तब भी बनता है जब चतुर्थेश एवं लग्नेश दोनों एक दूसरे से केंद्र भाव में विराजमान हो। काहल राजयोग जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है वो बहुत बहादुर एवं साहसी होता है। वह जहाँ भी कार्य करता है उसकी भूमिका नेता के समान होती है तथा आर्थिक स्थिति भी इनकी बहुत मजबूत रहती है। अमारक योग। अमारक योग तब बनता है जब सप्तमेश एवं नवमेश आपस में गृह परिवर्तन करें। अमारक योग में सप्तमेश एवं नवमेश दोनों का बलवान होना बहुत जरूरी है। इस राजयोग वाले व्यक्ति को विवाह के पश्चात भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता है। इनका जीवन साथी गुणवान होता है। धर्म कर्म में
इनकी गहरी आस्था होती है। सबसे बड़ी बात, वृद्धावस्था में इनको आनंद एवं सुख की प्राप्ति होती है। श्रीनाथ योग, अगर लग्न का स्वामी 7वें भाव का स्वामी 10वें घर में मौजूद हो और 10वें घर का स्वामी 9वें घर के स्वामी के साथ मौजूद हो तो श्रीनाथ योग का निर्माण होता है। इसके प्रभाव से जातक को धन, नाम और वैभव की प्राप्ति होती है। अम्ला योग, चंद्रमा जिस भाव में हो उससे 10वें घर में कोई शुभ ग्रह होने पर अम्ला योग बनता है। शुभ ग्रह पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। कुंडली में यह स्थिति बन रही हो तो जीवन भर सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विभिन्न लग्नों के लिए राजयोगकारी ग्रह निम्न हैं। मेष लग्न के लिए गुरु राजयोग कारक होता है। वृषभ और तुला लग्न के लिए शनि राजयोग कारक होता है। कर्क लग्न और सिंह लग्न के लिए मंगल राजयोग कारक होता है। मिथुन लग्न के लिए शुक्र अच्छा फल देता है। वृश्चिक लग्न के लिए चंद्रमा अच्छा फल देता है। धनु लग्न के लिए मंगल राजयोग कारक है। मीन लग्न के लिए चंद्रमा और मंगल शुभ फल देते हैं। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक होता है तो कुंभ लग्न के लिए शुक्र और बुध दोनों अच्छा फल देते हैं। कन्या लग्न के लिए शुक्र 9वें से होकर अच्छा फल देता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो प्लीज़ सपोर्ट माय शिवा चैनल। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दें। जय श्री कृष्णा।